हेलो प्यारे बच्चों, आपका हमारे चैनल क्वांटम बोर्ड में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम की डेट आ चुकी है और हमारी तैयारी इस तरीके से होनी चाहिए कि हम बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स में अच्छे नंबर ला सकें। तो बच्चों हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में हर वर्ष पूछा जाता है। तो बच्चों आपको आज हम इसको समझाने वाले हैं। तो देखिएगा लिखा क्या है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। कुछ इस प्रकार से आपका क्वेश्चंस आता है। तो बच्चों ध्यान देने योग्य बात यह है कि माइनस क्यों चार्ज है, यहाँ पर प्लस क्यों चार्ज है। ये क्या बना रहे हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्योंकि सेम चार्ज भी है। ठीक है, सेम चार्ज है, क्वांटिटी में सेम चार्ज है और अपोजिट चार्ज है, राइट। तो इसके बीच में ओ पॉइंट ले लेते हैं, यहां से यहां तक की डिस्टेंस एल होगी, एल लेते हैं, ठीक है। और इसके मिडिल पॉइंट ओ से आर डिस्टेंस में पी पॉइंट है, इक्वेटोरियल पॉइंट, जहां पर हमें क्या निकालना है, टोटल हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, माइनस क्यू चार्ज कारण और प्लस क्यू चार्ज कारण। तो अब आप लोग समझिएगा, यहाँ पर एंगल थीटा होगा क्योंकि जितना एंगल ये है उतना एंगल ये होगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे क्या है, पैरेलल है। तो आप लोगों को तो पता होगा कि अगर ये एंगल थीटा है तो दूसरा वाला थीटा ये भी होगा। हाँ, और दूसरी बात आपको ध्यान देना है, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, आपका हो जाएगा आधार बटे कर्ण। ठीक है बच्चों, तो आधार क्या है, अब देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, याद रखना है बी, है ना, बी बाई एच, मतलब बेस, बेस आपका क्या है, एल है। हाइपोटेनस आप निकालेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा, क्योंकि आपका हाइपोटेनस है, कर्ण है ना। एल अपान में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, राइट। अब देखिएगा इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है। ठीक है बच्चों, अब देखिए इधर से लिखना स्टार्ट करते हैं हम लोग। ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस, देखो पॉजिटिव चार्ज कारण देखेंगे हम लोग 1/4πε0 क्यों अपान में, देखो डिस्टेंस क्या है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, है कि नहीं, ये E2 है डायरेक्शन इसकी, तो हो जाएगा हमारा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4πε0 टू क्यों अपान में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। ड्यू टू निगेटिव चार्जेस E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यों अपान में अंडर रूट, क्योंकि सेम है, जितनी डिस्टेंस ये है उतनी ये भी है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये भी आएगा 1/4πε0 क्यों अपान में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकेंड बन गई। पी पॉइंट पर अगर रिजल्टेंट इंटेंसिटी की बात करें, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक E इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक है, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब देखिए E1 E2 दोनों सेम है, ये देखिए E1 भी सेम E2 सेम, तो मैं ये क्या लिख सकता हूँ 2E1 cos थीटा, चाहे 2E2 cos थीटा लिख लो, क्योंकि E1 की जगह आप क्या रखेंगे, E2 रखेंगे, या E2 की जगह E1 रख दीजिए। तो E1 cos थीटा, E1 cos थीटा, 2E1 cos थीटा हो गया। वैल्यू रखना है 2 इंटू में 1/4πε0 क्यों अपान में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। E1 की वैल्यू आपकी ये है, इंटू कॉस थीटा,
कॉस थीटा की वैल्यू आपकी यहाँ पर दी गई है, मैंने पहले निकाला, एल अपान में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, राइट। अब देखिए E इक्वल टू 2QL, ये P के बराबर इलेक्ट्रिक डाइपोल के बराबर है, 4πε0 P अपान में, अब देखो इसकी वैल्यू क्या होगी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगी। आप कहोगे कैसे, तो मैं बताऊंगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1 है, इनटू में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2 है, ये जो रूट लगा है ना ये 1/2। अब देखो इनको ऐड कर लेंगे तो 1 + 1/2, 2 × 2 3/2 इसलिए होती, ठीक है। अब आप लोग ये भी देख रहे होंगे कि एल स्क्वायर क्या है, आर स्क्वायर की तुलना में बहुत छोटा है, ठीक है। तो एल स्क्वायर लगभग 0 ले लेते हैं यहाँ पर, तो जब हट जाएगा तो 2 से 2 इसका कट जाएगा, तो E = 1/4πε0 P अपान में r³, राइट। तो ये हमारा डेरिवेशन निकल के आएगा। इसका यूनिट है न्यूटन पर कूलाम, ये याद रखिएगा, इसका यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलाम बच्चों, ठीक। धन्यवाद बच्चों, चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। तो ऐसी वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा और आप इसको पढ़ करके बहुत अच्छे नंबर ला पाएंगे।